आप एक ट्री प्लांट करते हो, आपके साथ साथ दूसरे को भी बेनिफिट होता है, वो भी एंजॉय करता है, लेकिन वो आपको आके ये नहीं बोल सकता कि हाँ आपने ट्री प्लांट किया था तो मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि एनिमल और बर्ड्स बोल नहीं सकते ना, लेकिन वो एंजॉय तो कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी ऑन प्लांटिंग अ ट्री पोएम, है ना। तो ये ट्री के ऊपर एक पोएम है, बहुत सिंपल पोएम है, लेकिन समथिंग इंटरेस्टिंग है। अब तक हमने क्या सीखा है कि ट्री लगाओ तो ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, है ना, वेजिटेबल्स मिलेंगे, ग्रीनरी रहेगी, वो हमारे लिए अच्छी रहेगी, वो हमेशा ही रहती है। लेकिन इस पोएम में समथिंग ना इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ ट्री इतने सारे बेनिफिट्स नहीं देता जो मैंने अभी तक बताए, और भी बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है। तो वो बेनिफिट्स क्या क्या है वो हमें इस पोएम में पढ़ने हैं, ठीक है। Dear little tree that we plant today, what will you be when we are old and grey? The savings banks of the squirrel and mouse, for robin and wren an apartment house, the dressing room of the butterfly's ball, the locust and katydid's concert hall, the schoolboy's letter in happy May, and the schoolgirl stands on a holiday, and my leaves shall whisper then merrily a tale of the children who planted me, adopted from an arbor day tree। ठीक है, तो ये पोएम मैंने आपको रीड कर दी, आपको ये पोएम लर्न करनी है अच्छे से, ठीक है बेटा। अब देखो ये पहले तो सबसे अच्छे ना पहले इस पेज को ही देखो, जो चीज मैंने इसमें पढ़ी है ना वो सब चीज उन्होंने पिक्चर के थ्रू आपको शो भी की है। तो वो क्या है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आज हम क्या करते हैं, आज मतलब वैसे बता रही हूँ कि अभी हमने समझो आज या कल या जब भी आपको टाइम मिला आपने कोई ट्री एक प्लांट किया है ना, एक ट्री आपने लगा दिया, तो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, सीड उसके जैसे होगा तो लीव्स आएंगे, है ना, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, जब तक आप भी बड़े हो जाओगे। जैसे जैसे ट्री बड़ा होता जाएगा आप भी बड़े होते जाओगे। तो वही वो कह रहे हैं कि क्या होता है, ये तो चीजें नॉर्मली हो गई कि हमें फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है कि ट्री जो है ना सिर्फ आपको बेनिफिट्स नहीं देता है, बहुत सारी ऐसी ही बोलते हैं ना खुशियां रहती हैं, ऐसे लोगों के घर रहते हैं, और आपके साथ साथ दूसरे भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं ना, वो उसमें एंजॉय करते हैं। कैसे देखो, Dear little tree that we plant today, what will you be when we are old and grey? आज जो हम छोटा सा ट्री प्लांट करेंगे, है ना, उगाएंगे, लगाएंगे, तो जब तक हम बड़े होंगे, ओल्ड मतलब बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बाल ग्रे हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, है ना। द सेविंग बैंक्स ऑफ द स्क्विरल एंड माउस, है ना, तो वो उसका सेविंग बैंक हो जाएगा। जो ट्री है ना, सेविंग बैंक मतलब क्या हुआ, आपके अकाउंट, पापा के अकाउंट का, मम्मी का अकाउंट होगा बैंक में, तो आपको मालूम है ना सेविंग अकाउंट रहता है। या हम घर में भी जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं उसको किसी डिब्बे में ऐसे या पर्स में या कोई भी जो जगह रहती है उसमें सेव करते हैं। ऐसे ही जो स्क्विरल होती है और माउस होता है ना, तो उसका ये क्या है, सेविंग बैंक है। कैसे आप देखो यहाँ पे ये ट्री में दिखा है ना, ये हॉल दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, तो वो उनका सेविंग है, मतलब उसके अंदर उनका जो भी खाना रहता है, जो भी उनका सामान रहता है स्क्विरल और माउस को वो रखते हैं। या नीचे पिक्चर में भी आप देख रहे हो कितना सुंदर दिखा है कि माउस भी है ना अपने घर पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका जो भी उसको रखना है, देखो उसके हाथ में ना थोड़ी सी छोटी सी पोटली टाइप की भी कुछ दिखाई है। फॉर रॉबिन एंड रैन एंड अपार्टमेंट हाउस, है ना, रॉबिन भी बर्ड है और रैन भी है ना, एक तरीके से स्पैरो टाइप की बर्ड रहती है, स्मॉल सी बर्ड रहती है, ठीक है ना। वो उनका क्या है, अपार्टमेंट हाउस। देखो अभी हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, है ना, कोई कोई रो हाउस टाइप में रहता है, तो सबका अपना अपना घर होता है ना, ऐसे उन्होंने अपार्टमेंट इसको क्यों बोला है, क्योंकि ये बड़ा है ना। देखो यहाँ पे भी एक दिख रहे हैं ब्रांचेस, फिर आगे फिर ऊपर, है ना, तो वो उनका क्या बताया उन्होंने, रॉबिन और रैन का क्या है, ये अपार्टमेंट है ना। यानी अगर जब आप एक ट्री प्लांट करते हो तो कहीं ना कहीं बोलते हैं आप किसी का घर भी है ना बना देते हो, ठीक है। द ड्रेसिंग रूम ऑफ दी बटरफ्लाइज बॉल, ये सब आपने देखा ना, बटरफ्लाइज किधर रहती हैं, फ्लावर्स पे रहती हैं, तो ट्री पे तो फ्लावर्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम। ड्रेसिंग रूम उसको इसलिए बोला कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं ना। देखो जहाँ भी हमारा ड्रेसिंग रूम होता है, हमारे कबर्ड से एग्जाम्पल लो, तो उसमें से कैसा होता है, जो हम कबर्ड को कलरिंग ड्रेसेस दिखते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे बटरफ्लाइज भी देखो आप, है ना, यहाँ पे येलो, ब्लू, रेड, पर्पल, है ना, अलग अलग कलर के। तो बटरफ्लाइज तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, जब भी आप देखो तो क्या होता है ना, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। द लोकस्ट एंड कैटिडिड्स कंसर्ट हॉल, अब देखो ये लोकस्ट क्या हो गया आपका, टिड्डी बोलते हैं, अगर आपको पता होगी, आपको नहीं पता हो तो आपके मम्मी पापा पूछना वो बता देंगे, है ना। और ये जो कैटिडिड्स है वो ग्रास ऊपर, तो इसी तरीके का होता है। देखो यहाँ पे ना ग्रास ऊपर, देखो यहाँ पे येलो है लेकिन ग्रीनिश कलर का ग्रास ऊपर होता है, आपको पता होगा, है ना। और ये जो टिड्डी होती है ना, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की होती है, दोनों सिमिलर ही दिखते हैं लेकिन कलर का ना इसमें चेंज है ना। तो ये क्या बता रहे हैं, लोकस्ट और कैटिडिड जो है ना वो उनका कंसर्ट हॉल है। यानी कि देखो यहाँ पे कंसर्ट मतलब जो म्यूजिक वगैरह होती है ना, म्यूजिक हॉल। अब आप बोलोगे कि ये लोग कहाँ म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन उन्होंने आपको जस्ट बताया है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये वायलिन टाइप का बजा रहे हैं ये दोनों, तो ये उनका क्या है, कंसर्ट हॉल है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी आप किसी ट्री के पास से जाओगे तो आपने देखा होगा ना कि किसी भी बर्ड्स के ऐसे साउंड आ रहे रहते हैं, है ना, तो सुनने में बहुत अच्छे रहते हैं। किसी किसी को इतना पता नहीं होता ये साउंड कौन से बर्ड्स का है या एनिमल का है ना।
डॉग का तो सबको याद रहता है, काव का, गॉड का, ये तो हम जैसे बचपन से सीखते आते हैं तो याद रहता है। लेकिन कुछ साउंड कैसे होते हैं, हमें सुनने में अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता ये किसका है। तो वो इसलिए उन्होंने उसको बोला है कि ये जो लोकस्ट और कैटिडेड है ना, टिड्डी और ये ग्रास ऊपर का, ये उसका क्या है, कंसर्ट हॉल है, वहाँ पे बैठ के वो बोलते हैं म्यूजिक बजा रहे हैं। द स्कूल बॉयज लेट अस इन हैप्पी मील, ऐसे ये तो है ना, अभी देखो वेकेशंस आ जाएगी है ना, तो बच्चे क्या करते हैं है ना, शाम के टाइम पे या सुबह अगर धूप ना हो तो पेड़ के पास जाके चढ़ के ऐसे खेलते रहते हैं ना। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ये देखो ये बच्चा यहाँ पे है ना, उसको सीढ़ी समझ के उसके ऊपर चढ़ रहा है, उतर रहा है, खेल रहा है। एंड द स्कूल्स गर्ल टेंट ऑन अ हॉलीडे, और गर्ल्स तो ज्यादातर ये सब चढ़ने करने का ज्यादा काम नहीं करती हैं, कोई कोई करती भी, एंजॉय करते हैं, एंजॉय तो कैसे भी कर सकते हैं है ना, लेकिन ज्यादातर वो बोलते हैं ना अपना घर घर खेलती हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि नीचे टेंट लगा के उसमें हॉलीडे अपना एंजॉय करेंगी। एंड माई लीव्स शॉल विस्पर देन मैरी, अब बाद में धीरे धीरे कैसे ना, देखो ट्रीज के जो हवा चलती है या पत्ते सूख जाते हैं तो नीचे गिरते हैं, तो विस्पर मतलब होता है ना धीरे धीरे आराम से बात करना, फुसफुसाना, काना फूसी करना। तो उसके जो लीव्स गिरेंगे तो धीरे धीरे आवाज करते हैं, हल्की हल्की से, जोर जोर से नहीं करते कि आप बैठे हो तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि उसके जो ट्रीज गिरते हैं ना, आवाज, हवा चलती है तो आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं विस्पर। ठीक है, वो खुशी से अपना वो जो ट्रीज है उसके नीचे भी गिर जाते हैं और जो पेड़ पे लगे हुए हैं वहां पे भी हल्की हल्की आवाज करते हैं। अ टेल ऑफ द चिल्ड्रन हु प्लांटेड मी, है ना, ये एक तरीके से किसकी कहानी है, या मानो ये इतना अच्छा जो किसी ने प्लांट लगाया है ना, ये तो पिक्चर में, लेकिन ऐसे प्लांट्स ऐसे जो किसी ने ट्री प्लांट किए होते हैं है ना, ऐसे बड़े बड़े ट्री हम सबने देखे ना, वो भी तो किसी ने प्लांट किए होंगे ना कितने साल पहले, तभी तो जाके बोलते हैं ना कि ये बर्ड्स को ये जो छोटे छोटे माउस हैं, बटरफ्लाई हैं, लोकस्ट है, कैटिडेट्स है, ये इनका घर बना, इन्हें एंजॉयमेंट मिला, किसी का बैंक बना, किसी का ड्रेसिंग रूम बना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक ट्री प्लांट करते हो, आपके साथ साथ दूसरे को भी बेनिफिट होता है, वो भी एंजॉय करता है, लेकिन वो आपको आके ये नहीं बोल सकता कि हाँ आपने ट्री प्लांट किया था तो मेरे लिए अच्छा गया, क्योंकि एनिमल और बर्ड्स बोल नहीं सकते ना, लेकिन वो एंजॉय तो कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जाने अनजाने में हम अच्छा भी काम कर देते हैं, गलत भी कर देते हैं। तो जाने में अनजाने में आप क्या अच्छा काम कर रहे हो, आप तो अपने लिए ट्री प्लांट करते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन अनजाने में आप एक छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स बोल सकते हो, बर्ड्स बोल सकते हो है ना, इनके लिए भी आप खुशियां लाते हो। इसलिए बोलते हैं कि कुछ बातें है ना बहुत जब बड़े हो गए तब डिटेल में समझ में आती है। तो धीरे धीरे अभी तक आपको यही फायदा पता था कि ट्री से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ग्रीनरी रहती है, अच्छा रहता है। अब आपको ये भी पता चल गया कि आप बहुत सारे लोगों के लिए ना खुशियां भी दे सकते हो। तो हर किसी को एक ट्री जरूर प्लांट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता कि जगह भी ढूंढना करना, लेकिन हम अपने घर में भी छोटे छोटे प्लांट ट्री करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको उसके भी रास्ते मिलते रहेंगे। अगर कोई अच्छी लगी तो कोई हमको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।